तो आज हम अपने इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड की एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने तो 10 कमेंट्स करे ही नहीं, इसलिए ये फुल सीजन वाली वीडियो नहीं है। जिस दिन 10 कमेंट्स हो जाएंगे उस दिन मैं फुल सीजन अपलोड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो अब हम एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो घर बनने के बाद हम देखते हैं कि सब लोग शॉक हो जाते हैं और औरतों बोलता है 1 सेकंड में एक घर बनाना किसी भी प्रोडक्शन मैजिक यूजर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लड़का तो कुछ अलग ही है और ये थका भी नहीं है। फिर वैन कहता है मुझे अभी भी लगता है कि ऑफेंसिव मैजिक ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसी से हम विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर एस्पार्दा बोलते हैं लोगों को ऐसा लॉर्ड चाहिए जो उनके जीने के तरीके को बेहतर बनाए, और इस मामले में वैन से बेहतर कोई भी इन लोगों की मदद नहीं कर सकता। फिर वैन बोलता है अगर तुम लोग मेरे को थोड़ी सी लकड़ी ला दोगे तो मैं आप सबके लिए भी घर बना सकता हूँ। जिसको सुनकर कमांडर डी और ऑर्थो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर डी और ऑर्थो में लकड़ी लाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर रोंडा बोलते हैं अगर हम आपको सामान लाकर दें तो क्या आप हमारे लिए भी घर बना देंगे, क्योंकि बारिश और आंधी की वजह से हमारे घर टूट जाते हैं। फिर वैन इस बात पर अग्री हो जाता है और विलेज के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डी कहते हैं आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए हम ला देंगे लॉर्ड वैन। फिर वैन सबके लिए घर बना देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वैन बताता है कि उसने सबके घर एक जैसे बनाए हैं ताकि सबको बराबरी का हक मिले। थोड़ा सामान होने के बाद लोग अपने अकॉर्डिंग घरों को बनवा सकते हैं। फिर गांव वाले वैन को कुछ सामान देते हैं और वैन अपने घर के बगल में अपने लिए नहाने के लिए हॉट बाथ बनाता है, लेकिन वो पब्लिक बाथ बन जाता है क्योंकि विलेज में कोई भी नहाने की जगह नहीं थी और पानी की भी कमी थी। फिर अगले दिन कमांडर डी ने गांव के चारों तरफ एक खड्डा खोद दिया जो कि डिफेंस के लिए था, और वैन उसके अंदर पानी डालने के लिए विलेज से नदी तक का एक रास्ता बनाता है, क्योंकि नदी गांव से बहुत दूर थी और जीने के लिए पानी तो जरूरी है। ये काम कमांडर डी को दिया जाता है। कमांडर डी को काम करते देख एस्पार्दा बोलते हैं यकीन नहीं होता कि डी 40 की उम्र में इतना जोशीला है। फिर शाम होने के बाद वैन डी से काम रोकने को कह देता है और डी बोलता है ऐसा क्यों, बस कुछ ही देर में हम नदी तक पहुंचने वाले हैं। फिर वैन बोलता है जरा इनकी हालत तो देखिए। फिर डी उनको देखकर बोलता है मुझे लगा मुझे ट्रेनिंग का नया तरीका मिल गया। फिर वैन सोचता है डी के पास कमाल का स्टैमिना है। फिर अगले दिन नदी तक का रास्ता बन जाता है और फिर वैन नदी खोल देता है, जिससे डिफेंस में पानी अच्छे से भर जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जब भी बारिश आएगी तो बाढ़ आ सकती है। इसलिए वैन सोचता है कि विलेज के पीछे एक झील बना दे, और वो बना भी देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैरेज के अंदर 2 लड़कियां होती हैं। एक तो छोटी बच्ची होती है और दूसरी वाली मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। तो ये जो छोटी लड़की है इसका नाम है आरते, और जो बड़ी वाली लड़की होती है उसका नाम होता है पैनामेरा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां वैन डिफेंस वॉल बना देता है और उसको और भी सेफर बनाने के लिए वो कुछ बैलिस्टे बना देता है जो डिफेंस वॉल के चारों तरफ लगे हुए थे, और उसके आगे एक शील्ड भी लगाता है ताकि यूजर को एरो ना लगे। फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और एस्पार्दा बोलते हैं हमें गांव की रक्षा करनी है वो ठीक है, लेकिन हमें इनकम सोर्स का भी कुछ करना होगा, क्योंकि विलेज में कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। इसलिए वैन अपनी फेवरेट चीजें नहीं खा सकता। इसलिए वैन सबसे उनके आइडियाज पूछता है जिससे इनकम सोर्स बन सके, लेकिन कोई भी आइडिया अच्छा नहीं होता। इसलिए फिर वैन जंगल में आता है जहां एक मोटा लड़का होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता। वो कहता है कि ये शील्ड काफी मजबूत है, और वो लड़का वैन की मेड और सर्वेंट की ट्रेनिंग करवा रहा था, लेकिन वो अपने वेपन्स यूज ही नहीं करते क्योंकि वो उनको ट्रेजर मानते हैं। फिर वैन बोलता है कि उन वेपन्स को यूज करो, और ताकि उसके वेपन्स टूट न जाएं, कामशन बस स्वॉर्ड को टच करता है, लेकिन सिर्फ टच करने से ही वो शील्ड टूट जाती है। इसका मतलब वैन के बनाए हुए लकड़ी के हथियार काफी ताकतवर हैं। फिर ऑर्थो आता है, वो कुछ ओर्स लेकर आता है जिसमें गोल्ड सिल्वर के साथ साथ मिथ्रिल भी था जो कि काफी रेयर होता है। तभी ऑर्थो बताता है कि ये जगह बहुत दूर और सुनसान इलाके में है, इसलिए कोई भी यहाँ नहीं आया होगा। फिर वैन आयरन से अपना स्पेशल ब्लॉक बनाता है, और जो शील्ड वाला लड़का होता है वो वैन से कहता है कि वो उसके लिए एक छोटी और लंबी तलवार बनाए। फिर ऑर्थो कहता है क्या इसको शुरू से ही तलवारों का शौक था। फिर वैन की तलवार को देखकर ऑर्थो और उसके बाकी साथी वैन से तलवार बनाने को कहते हैं। फिर प्लूरल कहती है ये तलवार काफी महंगी बिक सकती है। फिर एस्पार्दा आते हैं और वो कहते हैं ये मिथ्रिल मिलना आम बात नहीं है, ये सिर्फ तभी मिलता है जब आसपास कोई डंजन हो, और अगर वो डंजन डिस्कवर हुआ तो ये बदलाव देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। और वैन के पास इतने सारे लोगों को संभालने के लिए साधन नहीं है, क्योंकि गांव के पास ना ही इक्विपमेंट है, ना ही रहने की जगह और ना ही खाना, और पड़ोसी देश भी इस डंजन को कब्जा करने के लिए हमला कर सकते हैं। फिर वैन कहता है हमें वो डंजन नहीं ढूंढना चाहिए, और सब इस बात पर राजी हो जाते हैं। फिर वैन गांव में घूम ही रहा होता है तभी आर्मर्ड लिजर्ड गांव पर हमला कर देती है, और इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं एपिसोड 4 पर। यहाँ पर बहुत सारे आर्मर्ड लिजर्ड्स ने अटैक कर दिया होता है और गांव वाले डरे हुए होते हैं। तभी वैन बोलता है मैं आप लोगों के लिए फाइट करूंगा, लेकिन मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब सबकी हेल्प चाहिए। और गांव वाले भी वैन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वैन सबको उसकी बनाई हुई डिफेंस वॉल पर लेकर जाता है। फिर कमशन कहता है कि ऑर्थो की पार्टी हंटिंग के लिए गई है। फिर वैन कहता है मैं जाता हूँ, लेकिन तभी उसकी मेड उसको रोक लेती है। फिर डी आ जाता है और वैन कहता है तुम मुझे वॉल से इन्फॉर्म करते रहना कि चल क्या रहा है।
फिर डी कहता है कि ये सही नहीं है, हमारे स्ट्रॉन्ग नाइट्स को मारने के लिए सिर्फ एक लिजर्ड ही काफी है और ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वैन बोलता है कि बलिस्ता में उसके बनाए हुए मेटल बोल्ट्स लोड करो और फिर डी के साथ ही कहते हैं कि नॉर्मल हथियार इनके सामने काम नहीं करेगा और डी कहता है मैं जानता हूं और कहता है मैंने आज तक हर लड़ाई को जीत में बदला है और इस वक्त हम लॉर्ड वैन के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर सब लोग मेटल बोल्ट्स को बलिस्टा में लोड करते हैं और मेटल बोल्ट आर्मर्ड लिजर्ड के सर पर छेद कर देता है और डी को लगता है कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उससे आर्मर्ड लिजर्ड मर जाती है क्योंकि उसको वैन ने बनाया होता है और वैन के बनाई गई हर चीज बहुत ताकतवर होती है। फिर मेटल बोल्ट्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वैन कहता है कि वुडन बोल्ट्स को लोड करो और डी के साथ ही कहते हैं कि आर्मर्ड लिजर्ड के स्केल स्टील की तरह होते हैं, ये वुडन से नहीं मरेंगे। तभी डी उनको कहता है लॉर्ड वैन ने मेरी उम्मीदों से ज्यादा किया है और अब जैसा वो कहते हैं वैसा करो और सब बोल्ट लोड करते हैं और उससे लिजर्ड्स मर जाती हैं और फिर डी कहता है आज रात को खाने में आर्मर्ड लिजर्ड्स है और ऐसे ही वो जीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग सारी आर्मर्ड लिजर्ड्स को काटने लगते हैं। ऑर्थो कहता है ये सब इतने सारे हैं कि सबको चीरने से पहले ही सड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वैन के बनाए हुए नाइफ से काम जल्दी हो रहा था। उसके बाद फिर वो सब उस रात पार्टी करते हैं। फिर पार्टी में ऑर्थो कहता है कि मेरे वेपन्स भी उसी मटेरियल से बने हैं जिससे बोल्ट्स बने हैं और ये चीज डी सुन लेता है और फिर वो वैन के पास जाकर कहता है आपने इन लोगों को वेपन्स दिए और मेरे बारे में सोचा भी नहीं, मुझे भी एक ग्रेट स्वॉर्ड चाहिए और वैन अग्री कर देता है। फिर कुछ मर्चेंट्स विलेज में आते हैं और विलेज का एंट्रेंस देखकर ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पहले ये विलेज ऐसा नहीं था। फिर वो लोग अपना इंट्रो देते हैं, ये होता है बेल और ये होता है रैंगो। फिर वैन उन सबको आर्मर्ड लिजर्ड्स की स्केल्स दिखाता है और वो लोग इसको देखकर शॉक हो जाते हैं और वैन पूछता है क्या आप इनको खरीदेंगे और वो कहते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे एक आदमी और बुलाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट में 1 महीना लग जाएगा। और वैन कहता है कोई बात नहीं और आप चाहें तो ये मीट भी ले जा सकते हैं, वो भी फ्री में। और वो अपने वेपन्स को दिखाता है और वो लोग कहते हैं कि वो इन वेपन्स को मुंह मांगी कीमत में खरीदेंगे। और फिर वैन उनको अपने विलेज में एक शॉप खोलने का प्रपोजल देता है और वो लोग अग्री कर देते हैं। फिर वैन कहता है कि वो आप लोगों की शॉप को सेटल करने में वो मदद करेगा और क्या हो सकता था, उसने 1 सेकंड में शॉप बना दी। और वो लोग कहते हैं हमने बस इतना बताया था कि शॉप कैसी होनी चाहिए और वैन ने तो वो बना भी दी। और फिर वो पैनामेरा आ जाती है। फिर एस्पार्दा बोलते हैं हमको 10,000 लोगों की रहने की जगह चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से ये गांव डेवलप हो रहा है उस हिसाब से ये जल्दी ही एक सिटी बन जाएगा और उसके लिए लोगों के लिए जगह भी तो चाहिए ताकि वो सब भी कुछ फैसिलिटी को संभाले। और फिर पैनामेरा आती है और वो कहती है देखने में तो आप आटे से छोटे लग रहे हैं, फिर भी कितने समझदार हैं। फिर वो कहती है आपको प्रोडिजी कहने के बाद भी बहान कर दिया गया है, उसे लगता है कि आप एलिमेंटल मेज नहीं है। और वैन कहता है तो लोगों को ये बात पता चलनी ही थी। फिर पैनामेरा कहती है कि आपके पास 5,000 आदमी तो होंगे ही, तभी आप इसको मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड में बदल पाए। और इसको सुनकर वैन हंसने लगता है। फिर वो बोलता है मेरा परिवार तो मुझे छोड़ने भी नहीं आया था। और फिर पैनामेरा कहती है फिर आपके पास ये बटलर, मेड और नाइट कैसे है? तो डी बोलता है मैंने वैन को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई इसलिए मैं उनके साथ आया। और फिर एस्पार्दा कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और एक विलेज में वो आराम से रिटायर हो सकते हैं। और उनकी मेड कहती है वो हम जैसे लोगों से बात करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और फिर पैनामेरा कहती है ये विलेज में इतने चेंजेस कैसे हुए? तो वैन कहता है आओ मैं आपको दिखाता हूँ। फिर एस्पार्दा एक वॉल बनाते हैं और फिर वैन उसको एक गेट में कन्वर्ट कर देता है और वो गेट उसके किंगडम का होगा। और पैनामेरा शॉक हो जाती है। फिर आटे वैन से पूछती है उसका मैजिक एप्टीट्यूड और वो बताता है कि उसका मैजिक प्रोडक्शन मैजिक है जिसको दुनिया में बेकार माना जाता है। फिर हमको आटे के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। फिर पैनामेरा अपना असली रीजन बताती है कि वो यहाँ क्यों आई थी और वो था लेडी आटे की वैन के साथ एक मैरिज प्रपोजल। तो वैन कहता है ये सब किसी वॉर की वजह से नहीं, मैं बस इस विलेज की सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर पैनामेरा कहती है शुरू में वो इस मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन वैन को देखने के बाद वो अब आटे की शादी वैन से करवाना चाहती है और उसने तो ये तक कह दिया अगर वैन थोड़ा बड़ा होता तो पैनामेरा ही उससे शादी कर लेती। वैसे अगर वैन की शादी पैनामेरा से होती तो वैन के मजे थे क्योंकि पैनामेरा के पास 2 बहुत बड़ी डील्स हैं। फिर वैन उनके लिए रहने के लिए घर बनाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। और मैंने हर वो डिटेल इस एक्सप्लेनेशन में मेंशन करी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।